जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम उत्तराखंड के विषय में चर्चा करेंगे। सारे फैक्टर्स को लेकर के हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पेपर के एनालिसिस, कितनी वैकेंसी हैं, कितने फॉर्म भरे गए थे और साथ ही साथ पिछले 2-3 वर्षों की जो कट ऑफ है, सटीक कट ऑफ बताने की हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ डीएलएड के रिगार्डिंग अगर आपको अन्य जानकारी चाहिए तो आप चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर डीएलएड का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहाँ पर आपको उसके रिगार्डिंग फ़ीस, कहाँ कितने डाइट हैं, सारी जो प्रोसेस काउंसलिंग उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही साथ मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की दोनों जो पीडीएफ बना रखी है पीपीटी में, उसको लास्ट में अभी चर्चा करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक बेस रख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कई लोगों को ये पता नहीं होता है, तो टोटल 650 यहाँ पर सीटें होती हैं, जिसमें हर जनपद में एक एक डाइट है, 13 जनपद में 13 डाइट हैं और 50 सीटें हर जनपद में होती हैं। विज्ञान वर्ग यानी कि साइंस ग्रुप की 25 सीटें हैं और विज्ञानेतर यानी कि आर्ट्स ग्रुप की 25 सीटें। तो ये तो हमने एक बेस बना लिया कि कितनी सीटें यहाँ पर होती हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में। अब देखिए, जो फॉर्म भरे गए थे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो हमारी कट ऑफ है उसको ध्यान में रखने के लिए। अब कट ऑफ देखिए, कट ऑफ कैसे निर्धारित की जाती है। अब मान लीजिए जो मैं कट ऑफ बताऊंगा, क्या वही कट ऑफ सेम रहेगी? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये आपको भी पता है, ये मेरे को भी पता है। मैं ये जो पिछले सालों कट ऑफ जा रखी है उसके बेसिस पर एक अनुमानित बता रहा हूँ आपको। तो इसको आपको ऐसे नहीं समझना है कि यही फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। इसका ध्यान रखना। हो सकता है कि इसके विपरीत बहुत ही एकदम से स्ट्रेंज उलट भी जो है कट ऑफ जा सकती है, ऐसा कई बार हो रखा है, ठीक है। बट एक बार जो हम एक ये कह सकते हैं कि एक प्रिडिक्शन टाइप की रहती है, पिछले फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए और एक एनालिसिस जो हम करते हैं उसके बाद, तो वो कट ऑफ हमने तैयार कर रखी है। तो सबसे बड़ा इसमें फैक्टर होता है, वो होता है कि पेपर का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कैसा था। यानी कि पेपर जिस साल कठिन आएगा उस साल आपकी कट ऑफ लो होगी और पेपर जिस साल सरल आएगा उसकी कट ऑफ हाई जाएगी। इसका मैं जीता जागता उदाहरण भी देकर बताऊंगा, जो मैंने एक टेबल बना रखी है। तो उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि वैकेंसी देखिए, इससे पहले तक जब से ये डीएलएड स्टार्ट हुआ 2015-16-17, तो इसका रुझान स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिखा, बीच में फिर कम हुआ। लेकिन क्योंकि पिछले बार जब आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और बीएड वालों को यहाँ से अलग किया गया प्राइमरी लेवल से, तो देखिए एकदम से संख्या कितनी बढ़ गई है। पहले 30-33 हज़ार, देखिए 2022 का जो फॉर्म था उसमें 33 हज़ार लोगों ने इसमें अप्लाई किया था। 2023 में 30 हज़ार ने, और ये तो अप्लाई करा था उनकी बात हो रही है, यानी कि जिनने टोटल फॉर्म अप्लाई किया था। बट 2024 में देखिए सीधे ही संख्या कितनी होगी, 2 गुना। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जैसे एलटी में भी अभी देख ही रहे हो, अतिथि शिक्षक वाला मामला चल रहा है, जिसमें 1.5-2 नंबर वो मांग कर रहे हैं कि हर साल का दिया जाए, तो वो अलग चीज़ है। और वैसे ही वैकेंसी बहुत कम आती हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि लगभग 2-3 हज़ार वैकेंसी आती हैं और जितनों ने डीएलएड करा होता है लगभग लगभग सबका सिलेक्शन हो जाता है अभी तक। एज ऑफ नाउ 100% प्लेसमेंट की थोड़ा बहुत क्या है कि इसमें जो है गुंजाइश इस साइड है, ठीक है। अब देखिए इस बार इतने ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे, तो इसका भी बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा कट ऑफ में, ठीक है। कट ऑफ वाली स्लाइड को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कट ऑफ वाली जो स्लाइड है उसको ओपन कर दिया है। अभी मैंने आपको बताया कि लगभग 60-62 हज़ार इस बार जो है फॉर्म भरे गए थे, जो कि पिछले बार की अगर फॉर्म संख्या देखें तो उससे लगभग दोगुनी क्या है, संख्या है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको इसका प्रूफ जो पिछले सालों की पीडीएफ थी कि जो पिछले साल की मेरिट लिस्ट कहें या पीडीएफ कहें, वो अगर आपको चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से उसको डाउनलोड कर सकते हैं।
वहाँ पर मैंने पिछले साल भी अपलोड करी थी, इस साल फिर से मैं उसको अपलोड कर दूँगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर सारा लिंक मिल जाएगा, वहाँ से के थ्रू आप चैनल या फिर उस ग्रुप में जॉइन हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये साइंस ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप। पहला फैक्टर मैंने बता दिया कि पेपर का लेवल, दूसरा आपका कितनी वैकेंसी भरी गई, तीसरा फिर कई बार क्या होता है कि रुझान लोगों का होता है या नहीं, ठीक है, करने में, जैसे डीएलएड करने में या बीएड करने में। तो ये कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उसके बाद जो आरक्षण तो है वो तो हमेशा ही रहेंगे, ठीक है। तो साइंस ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप, और एक बात और ध्यान में रखना, डीएलएड में साइंस ग्रुप की कट ऑफ हाई जाती है बहुत, इन कंपैरिजन टू आर्ट्स ग्रुप कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई जाती है। आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइंस ग्रुप को ही चर्चा में लेते हैं। मेल फीमेल दो सेक्शन मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, ठीक है। साइंस ग्रुप मेल फीमेल, और 2020-21 की कट ऑफ, 2022-23 की कट ऑफ और 2024 की एक्सपेक्टेड, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। तो देखिए जनरल की अगर हम बात करें 2020-21, मैंने अभी आपको बताया था कि हो सकता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बिल्कुल उलट भी कोई कट ऑफ जा सकती है। जैसा कि देखिए 20-21 में क्या हुआ कि इस बार बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई थी। 20-21 इन द सेंस 20-21 ये आपका एग्ज़ाम हुआ था 21 के एंड में, ठीक है, 22 में इसका रिजल्ट आया था। ऐसे फिर 22-23 वाला 23 में एग्ज़ाम हुआ था। तो इन ईयर को देख करके आप जो है टेंशन में मत आना, क्योंकि ये जो ईयर है वो अलग तरीके से है। जैसे अभी का जो फॉर्म आया था उसमें आपने देखा होगा कि उसमें लिखा होगा 22-23 करके, जो ब्रोचर आया था हमारा इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। वो उसके अकॉर्डिंग ये ईयर चल रहा था, तो वो सेशन के अकॉर्डिंग था, ठीक है। तो 20-21 में काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई थी। जनरल अगर मेल की बात करें साइंस ग्रुप में तो 171 इसकी कट ऑफ गई थी। 200 में से देखिए आउट ऑफ 200 171, अब इतने नंबर देखिए, इतनी हाई कट ऑफ गई थी। फिर उसके बाद ओबीसी की बात करें 167, ईडब्ल्यूएस की 166, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लगभग इर्द गिर्द जाती है। ऐसे एससी एसटी की इतनी गई थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अन्य कैटेगरी जैसे पीएच या फिर अन्य ऑर्फन, वो अलग चीज़ें हैं, उनकी कम ही जाती है, बहुत कम जाती है उनकी कट ऑफ, ठीक है। उसके लिए आप लिस्ट ज़रूर देखिएगा। दूसरी चीज़, अब देखिए 22-23 में, अब इसी वर्ष अगर हम फीमेल में देखें तो जो हाई कट ऑफ गई थी मैं बता रहा था 165, 158 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 153 गई थी और 143 गई थी आपका किसकी, एससी की, एसटी की 153। अब पिछले साल की बात करें तो पिछले बार इससे जो पिछली बार उस बार कट ऑफ कम गई थी। पिछले बार का एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, हालांकि मेरे 2-3 नंबर कम थे और मैं उस साइड जाना भी नहीं चाह रहा था। मैंने बीएड करना चाहा था और वो मैं अभी बीएड परस्यू कर रहा हूँ। तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर मेरे 142 या 43 कट ऑफ गई थी, 43 शायद, हाँ, ईडब्ल्यूएस में। तो यहाँ पर आप देखिए 148, तो मेरे 144 नंबर थे। देखिए जनरल की अगर बात करें तो 148 गई थी, ओबीसी की 142 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 143 गई थी, एससी की 131 गई थी, एसटी की 122 गई थी। ये है पिछले बार की कट ऑफ। फीमेल की बात करें तो 141 जनरल की, ओबीसी की 136, ईडब्ल्यूएस की 136, एससी और एसटी की 125 और 122 क्रमशः ये आपकी कट ऑफ गई थी पिछले वर्ष। अब एक बार जो आर्ट्स ग्रुप है उसको भी देख लेते हैं, फिर इस साल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए आर्ट ग्रुप की मैंने अभी बताया आपको कि इसकी कट ऑफ कम जाती है, इसका कारण क्या है। मेन कारण क्या है कि आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 50 का जीके, ठीक है, वो तो सबके लिए सही है, 50 का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि सभी के लिए बराबर है। लेकिन साइंस में क्योंकि मैथमेटिक्स, देखिए मैथ्स 50 मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं जो कि आर्ट्स वाले जनरली अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो ये कट ऑफ कम जाती है ऑटोमेटिकली। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ये कम पड़े या इस प्रकार से। दूसरा रीजनिंग, रीजनिंग क्योंकि साइंस मैथ्स वाले अलग थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बट कंपैरेटिवली ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उनके उसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं जिस कारण कट ऑफ हाई चली जाती है।
आर्ट्स ग्रुप में इन दोनों के कारण कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है। अब देखिए जिस साल सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी उस साल भी 158 ही कट ऑफ गई थी आर्ट्स में। ठीक है, इस लिस्ट को पूरा देख लीजिए। जनरल की 158, ओबीसी की 151, ये 2020-21 की बात है। ईडब्ल्यूएस 151, 48 और 154। अब बात करें फीमेल की तो उस वर्ष गई थी, ये रेड में आपको जो दिख रहा है, 148, 41, 129, 127, 138, ये उस वर्ष कट ऑफ गई थी। अब पिछले साल देखिए, पिछले साल काफ़ी कम गई थी ये कट ऑफ, काफ़ी क्या गई थी, कम गई थी, 135, 131, 127, 123, 131 एसटी। अब देखिए कई बार यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एसटी की कट ऑफ ज़्यादा कैसे चलेगी। देखिए एसटी की कुछ ही सीटें होती है, जैसे जो आरक्षित सीटें मान लीजिए, उसमें भी कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट कम मिले, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, बट इन जनरल ठीक है। यहाँ पर आप देखिए फीमेल की बात करें तो फीमेल कैटेगरी की 148, 141, 29, 27, 38, यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल की 148 गई, ओबीसी की 141 और ईडब्ल्यूएस की 129, एससी की 127 और एसटी की इतनी गई। पिछले साल की बात करें 22-23 में तो कितनी कम गई, देखिए 128 जनरल वुमेन की, ओबीसी वुमेन की 124, ईडब्ल्यूएस की 124, एससी की 118 और एसटी की 122। तो ये हमारे पिछले 2 यानी कि पिछले जो 2 एग्ज़ाम हुए थे उनकी कट ऑफ थी। ये ओरिजिनल है, ठीक है। आप ये क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, मैं इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। दूसरी बात, अब इस बार की अगर कट ऑफ की बात करें, ये मैंने +-2 इसलिए लिख रखा है क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर ही जाए कट ऑफ, ज़्यादातर चांसेस है कि कट ऑफ हाई ही जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछली बार 30,000 लोगों ने भरा था फॉर्म, इस बार 60,000 लोगों ने भरा है। और दूसरी चीज़, अब थोड़ा सा जो रुझान है युवाओं का, वो बीएड से शिफ्ट हो रहा है कहाँ, डीएलएड में। डीएलएड में आपने देखा होगा हाल ही में सभी को जॉब मिली, 2700 से अधिक पदों पर जो भर्ती निकली थी, मैक्सिमम लोगों को जॉब मिली। बट बीएड में क्या है कि आपको अपने एंट्रेंस के थ्रू दोबारा से जो रिक्रूटमेंट वैकेंसी के थ्रू फिर से आपको टेस्ट निकालना पड़ता है और मेरिट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये अलग प्रोसेस हो जाता है, बहुत ही अलग। आप भले ही टीजीटी पीजीटी बन पाते हैं टीचर, बट लेक्चरर बन पाते हैं, बट उसके लिए आपको एक टेस्ट भी निकालना पड़ता है। बट डीएलएड में ऐसा नहीं है, तो ज़्यादातर रुझान इस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस बार की अगर बात करें हम जनरल बॉयज़ मेल की, तो 155 +-2 मैंने इसलिए कर रखा है कि थोड़ा सा आप 2-4 मार्क्स का मार्जिन लेकर चल सकते हैं। ठीक है, और 155 +-2 इस बार जा सकती है। ओबीसी की 145 +-2, ईडब्ल्यूएस के 148, ठीक है 148, या यूँ कहीं कई बार ज़्यादा भी जाती है और कई बार ओबीसी से कम भी जाती है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। ये डिपेंड करेगा ना कि कैंडिडेट अवेलेबल हैं या नहीं। एससी की 140 के इर्द गिर्द, ठीक है, हाँ 140 के प्लस माइनस हो सकता है इससे कम ही जाए। एसटी के 130 +-2। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगी कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। फिर फीमेल की बात करें 145 +-2, 142 +-2, 142 +-2, 130, 126। तो एक बात, ये तो साइंस वालों की मैं बता रहा हूँ, और एक बात का ध्यान रखना, आप इसको फाइनल कट ऑफ समझ करके जजमेंट मत करना कि मेरे इतने कम नंबर आ गए। वैसे भी करना ही क्या है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता वेट कीजिए, आपके हाथ में वही चीज़ है, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन इसमें फिर से हो जाए। और इसका एक प्रोसेस ये भी होता है कि जब ये फाइनल लिस्ट निकलेगी, उसके बाद जितनी सीटें खाली होंगी, तो सेकंड काउंसलिंग वाला सीन इसमें भी होता है, जैसे बीएड में होता था, तो वेटिंग लिस्ट के थ्रू भी वहाँ पर चयन होता है। ठीक है, तो लगातार आप ध्यान देते रहना, वेबसाइट देखते रहना उत्तराखंड बोर्ड की। ठीक है, तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हमने बात कर ली। अब आर्ट्स ग्रुप की ओर जाएं तो जनरल की बात करें 140 +-2 यानी कि 138 भी जा सकती है और 142 या 45 भी जा सकती है। ऐसे ओबीसी की बात करें 135 प्लस, जहाँ तक है मैं बता रहा हूँ कि इससे हाई ही जाने के चांसेस है। ये तो मैंने कम इसलिए बना रखी है ताकि जो अन्य लोग हैं उनका भी हो सके कि सेफ स्कोर निकल पाए। अभी क्योंकि ऑफिशियल आंसर की भी नहीं आ रखी है, वैसे मैंने 3 या 4 सेक्शन की जो है आंसर की अपलोड कर रखी है मैथ्स को छोड़ करके, क्योंकि मैथ्स सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो उसके आंसर्स आपको पता लग गए होंगे वैसे। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस
34 ऐसे ही। तो ये टेबल आप पूरा देख करके स्क्रीनशॉट रख सकते हैं इसका, एसटी की 135 +- 2 ऐसे। फिर फीमेल में तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। इसका जो ऑफिशियल पिछले सालों की जो कट ऑफ है उसको भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये लिस्ट तब की है जब बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ थी, 20-21 जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये सारी पीडीएफ और पिछले बार की जो वेटिंग वो सारी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको जो है वहाँ पर शेयर कर दूंगा। आप वहाँ पर अगर इच्छुक हैं तो देख सकते हैं। बाकी ये सारी जानकारियाँ आपको इसकी वेबसाइट में भी मिल जाएंगी, बट सिर्फ एक इकट्ठे आपको चैनल पर मिल रही हैं। बाकी आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, कॉल सर्विस या कोई क्वेरीज़ के लिए आप कॉल सर्विस वाली मेंबरशिप ले सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेंबरशिप अगर आप लेंगे, स्क्रीनशॉट अगर उसका आप शो करेंगे व्हाट्सएप मैसेज में, तो आपको रिप्लाई जल्दी मिलेंगे या कॉल सर्विस भी आपको मिलेगी। धन्यवाद। कॉल सर्विस इन द सेंस कि आपको जो क्वेरीज़ हैं वो कॉल के थ्रू आपसे या आपको बताई जा सकती हैं। बाकी अगर आप चाहें तो वेबसाइट के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं आप खुद ही देख सकते हैं। ये क्या है, आपका ऑप्शनल रहता है। बाकी चैनल से जुड़े रहेगा। यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी अपडेट, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर चैनल पर मिलेगी। धन्यवाद।